हेलो एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार चैलेंज के योगा सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जिनके घुटनों में दर्द है, आप नीचे बैठ के नहीं कर सकते तो आप चेयर में बैठ के और बेड में बैठ के भी योग अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सभी आ जाएंगे, अपना आसन ग्रहण करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, ध्यान मुद्रा में। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे, चेहरे में प्रसन्नता रहेगी। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है गायत्री मंत्र। एक बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रखेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, धीरे से आंखों को खोल लेंगे। खड़े हो जाएंगे सभी अपने स्थान पे। खड़े होके थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। दोनों पैरों को मिला देंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को खींचेंगे ऊपर के लिए, पांव के पंजों में खड़े हो जाएंगे। जो खड़े होके नहीं कर सकते, जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, तो आप चेयर में बैठ के भी इसका अभ्यास करेंगे। अपने आप को खींचेंगे ऊपर के लिए, सांस छोड़ते हुए वापिस फिर से करेंगे। जब हम पांव के पंजों में खड़े होते हैं तो आप देखेंगे आपके पैरों में बहुत ही अच्छा खिंचाव होगा। उससे आपके घुटने का दर्द, आपके पैर मजबूत होंगे, वो सब ठीक होगा। जब हम हाथों को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे हाथों का दर्द, आपको सर्वाइकल का पेन है, फिर से करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर खींचेंगे, सर्वाइकल पेन भी दूर होगा, फ्रोजन शोल्डर भी आपका दूर होगा। करते रहेंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस फिर से करेंगे। सांस भरते हुए खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। अब हम मैट में पीछे आ जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए ताड़ासन में ही हम आगे चलेंगे, पांव के पंजों में हम आगे चलेंगे। अब ये जो एड़ियां हैं, एड़ियों में हम पीछे आएंगे। जो कहीं बाहर जाके वॉक नहीं कर सकते तो आप इस प्रकार से ही अपने घर के अंदर या छत पे भी आप इस प्रकार से चलेंगे तो आपके घुटनों का दर्द भी ठीक होगा, आपकी कमर का दर्द भी ठीक होगा, आपका फ्रोजन शोल्डर भी ठीक होगा। फिर से वापस आ जाएंगे। जो खड़े होके नहीं कर सकते तो आप चेयर में बैठ के ही अपने हाथों को ऊपर खींचेंगे और पैरों को ऊपर नीचे करेंगे, पंजों में करेंगे, फिर एड़ियों में करेंगे। बैठ के भी इस प्रकार इसका अभ्यास करते रहेंगे। फिर से करेंगे, आगे चलेंगे, वापस आ जाएंगे, खींचेंगे अपने आप को, धीरे से वापस। इस प्रकार से आप खड़े होके करेंगे। जो खड़े होके नहीं कर सकते तो आप चेयर में बैठ जाएंगे। चेयर में बैठ के आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, खींचेंगे, फिर अपने पैरों को एड़ियों में लाएंगे, फिर पंजों में, एड़ी में, पंजों में। इससे आप देखेंगे आपके घुटनों में भी बहुत अच्छा खिंचाव होगा, आपके घुटने भी
जिनके बहुत ज्यादा दर्द रहते हैं उसमें भी आपको आराम मिलेगा। आपकी काफ मसल भी मजबूत होगी। जिनको वेरिकोज वेन की दिक्कत होती है उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस प्रकार से अपने पैरों को ऊपर नीचे करेंगे। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे, 1 से 1.5 फीट का गैप कर देंगे। अब अपने दाएं हाथ को तो रख देंगे दाएं कमर पे, बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, कान से लगाते हुए आप लेके जाएंगे और अब बाईं तरफ झुकेंगे। करेंगे 1 2 3 4 5 6। आप वॉल का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। जो चेयर में बैठे हैं तो आप चेयर में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अपने शरीर को हिलाना जरूरी है। जिनके घुटनों में दर्द है तो आप ये ना सोचें कि आप खड़े होकर नहीं कर सकते, तो आप बैठ के तो ये अभ्यास कर ही सकते हैं। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस चेंज करेंगे। हाथ को रख देंगे दाईं कमर पे, बाएं हाथ को ले जाएंगे बाएं कान से लगाते हुए, अब दाईं तरफ झुकेंगे। 1 2 3। कोहनी सीधी रहेगी, कोहनियों को मोड़ना नहीं है। हाथ को आगे बिल्कुल नहीं लाना, सीधा झुकेंगे। 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। आप इसे वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। वॉल पे अपनी एड़ियों को लगा देंगे तो आप इस प्रकार अपना अलाइनमेंट देख सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हाथ को रख देंगे कमर पे, बाएं हाथ को ऊपर और दाईं तरफ झुकेंगे। हाथ को वॉल से लगाते हुए ही जाएंगे, अपनी कमर को, अपनी गर्दन को, सबको वॉल पे लगा देंगे तो आप देखेंगे आपके साइड में बहुत ही अच्छा खिंचाव महसूस होगा आपको। इससे आपका साइड फैट भी कम होगा। इस प्रकार से करेंगे चेंज करते हुए। इस प्रकार से आप वॉल का सपोर्ट लेके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए, और जो हमारा राइट पैर है, दायां पैर है, इसको पीछे ले जाएंगे बाएं पैर के। फिर जो हमारा बायां पैर है उसे दाएं पैर के पीछे ले जाएंगे। हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए। ये आपके फोजन शोल्डर को भी कम करेगा, आपके थाई फैट को भी कम करेगा, आपके हाथों के फैट को भी कम करेगा। हाथों में सर्वाइकल की दिक्कत है आपको तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो खड़े होके नहीं कर सकते तो आप चेयर में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। करते रहेंगे सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। धीरे से वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कोहनी को पकड़ लेंगे और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कोहनी को पकड़ लेंगे। जो हमारा अब दाएं पैर का घुटना है उसे बाएं हाथ की कोहनी पे लगाएंगे और जो बाएं पैर का घुटना है उसे दाएं हाथ की कोहनी पे लगाएंगे। क्रॉस में ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। आप इसे वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को वॉल पे लगा देंगे, तब आप वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। 1 क्रॉस पे ले जाएंगे जितना आप ले जा सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से आप वॉल से भी कर सकते हैं। और जो चेयर में बैठे हैं तो आप चेयर में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जितना आप अपने पैरों को उठा सकते हैं उतना आप अपने पैरों को उठाएं। करते रहेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे, 1 से 1.5 फीट का गैप कर देंगे। बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को छुएंगे और दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को छुएंगे। जो हाथ हमारा ऊपर जाएगा, पीछे जाएगा, उसके अंगूठे को देखना है।
जिनकी गर्दन में दर्द है, जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है, तो आप सामने देखेंगे, पीछे नहीं देखेंगे। करेंगे काउंट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। होल्ड करेंगे 5 काउंट तक। 1 2 3 4 5। चेंज करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वो जंपिंग जैक में जंप नहीं करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर बाएं पैर को ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। आप इस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से आप जल्दी जल्दी करेंगे, खड़े होके ही। बाकी जो जंप के साथ कर सकते हैं वो जंप के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। और जो चेयर में बैठे हैं वो करेंगे इस प्रकार से, पैरों को खोलते हुए, फिर राइट लेफ्ट, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर। आप इस प्रकार से भी अपनी जगह में बैठ के कर सकते हैं। करते रहेंगे इसी प्रकार से। जो चेयर में बैठे हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में भी बहुत ज्यादा दर्द है, आप नहीं कर पा रहे बैठ खड़े होके, तो आप इस प्रकार से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। आप करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। पहले चेयर में बैठ के करेंगे। चेयर में बैठ जाएंगे, बिल्कुल पीछे नहीं बैठना, थोड़ा आगे होके बैठेंगे। दोनों हाथों को जोड़ देंगे। 1 सांसों की गति सामान्य। 2 सांस भरते हुए ऊपर। 3 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे, नीचे झुकेंगे। 4 में आपका राइट पैर को पकड़ लेंगे, ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। 5 में गर्दन को नीचे झुकाएंगे, सांस छोड़ते हुए। 6 में दोनों हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे। 7 में सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। 8 में अपने लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे, ऊपर देखेंगे। 9 में गर्दन को नीचे झुकाएंगे, सांस छोड़ते हुए। 10 में दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 11 में सांस भरते हुए ऊपर। 12 में दोनों हाथों को जोड़ देंगे। फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जिनके घुटनों में दर्द है वो इस प्रकार से करेंगे और जिनकी कमर में दर्द है वो इस प्रकार से करेंगे। 1 2 में आप अपनी कमर में हाथ रखते हुए ऊपर देखेंगे। 3 में आप अपनी थाई में हाथ रखते हुए सामने देखेंगे। 4 में आप राइट पैर को पकड़ेंगे, ऊपर देखेंगे। 5 में गर्दन को नीचे झुकाएंगे। 6 में आप दोनों हाथों को थाई में रखते हुए सामने देखेंगे। 7 में दोनों हाथों को कमर में रखते हुए ऊपर देखेंगे। 8 में अपने राइट लेग को पकड़ेंगे, ऊपर देखेंगे। 9 में नीचे देखेंगे। 10 में दोनों हाथों को थाई में रखते हुए सामने देखेंगे। 11 में कमर में हाथ रखते हुए ऊपर देखेंगे। 12 में दोनों हाथों को जोड़ देंगे। जब हम नीचे देखेंगे तो सांसों को बाहर छोड़ देंगे, जब हम ऊपर देखेंगे सांस भरेंगे। सांसों को आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से आप बैठ के करेंगे। बाकी जो मैट में कर सकते हैं तो मैट में आ जाएंगे। 1 2 में ऊपर देखेंगे, सांस भरते हुए। 3 में दोनों हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 4 में आपका राइट लेग आगे रहेगा, लेफ्ट पीछे रहेगा, ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। 5 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 6 में अष्टांग नमस्कार में अपने दोनों पैरों को नीचे लगाएंगे, फिर आप अपने घुटनों को लगाएंगे, दोनों हाथों को और अपनी चेस्ट को चिन को लगाएंगे। तो हमारे 8 अंग लग चुके हैं। इसे बोलते हैं अष्टांग नमस्कार। सांसों की गति सामने रहेगी।
अब आ जाएंगे हम भुजंगासन में सांस भरते हुए। पर्वतासन में आ जाएंगे सांसों को बाहर छोड़ते हुए। अब 9 में जो हमारा लेफ्ट लेग है उसको लेके आएंगे आगे, ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। 10 में आपका राइट लेग भी आगे आ जाएगा। 11 में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए। 12 में दोनों हाथों को जोड़ देंगे। करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। करेंगे फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धीरे से वापस इस प्रकार से आप खड़े होकर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। जो बैठ के कर सकते हैं, जिनके घुटनों में दर्द है वो बैठ के करेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार आप चयन करेंगे सूर्य नमस्कार का। बैठ जाएंगे सभी सुखासन में, सीधे बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। जो हाथों को ऊपर ले जाके भ्रस्तिका नहीं कर सकते तो आप हाथों को अपने घुटनों में रख देंगे और लंबी गहरी सांसों को भर के और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ के भ्रस्तिका करेंगे। बाकी सभी दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को आपको बाहर छोड़ना है। करते रहेंगे। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। किसी भी प्रकार का झटका नहीं देना शरीर में, नाक पे भी झटका नहीं देंगे, आराम आराम से करेंगे। चेहरे में स्माइल रहेगी। अपने श्वसन तंत्र को मजबूत करना है हमें भ्रस्तिका के द्वारा। अपने लंग्स को मजबूत करना है हमें भ्रस्तिका प्राणायाम के द्वारा। करते रहेंगे। शुरू में आप 1 मिनट करें, उसके बाद आप इसे 3 से 5 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं भ्रस्तिका प्राणायाम का। धीरे से वापस अब दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे ध्यान मुद्रा में। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे और पेट को अंदर करेंगे। 50 स्टॉक लगाएंगे, उसके बाद हम त्रिबंध लगाएंगे। करेंगे। जिनका बीपी हाई है वो 2 सेकंड में एक स्टॉक को लगाएंगे। जिनका बीपी नॉर्मल है वो 1 सेकंड में एक स्टॉक को लगाएंगे। अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे।
जिनके पेट में अल्सर है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। पीरियड्स के टाइम पे भी आप 5 दिन तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको हार्ट की दिक्कत है आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अगर आपके स्पाइन पे किसी प्रकार की चोट लगी है और कपालभाति करते समय आपको पेन होता है तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको हर्निया की दिक्कत है, अगर आपको कपालभाति करते समय पेन होता है तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनकी पेट की कोई सर्जरी हो रखी है या सी सेक्शन हो रखा है तो आप 6 महीने से पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बाकी सभी धीरे से सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब हम तीनों बंदों को एक साथ लगाएंगे, त्रिबंध के साथ करेंगे। त्रिबंध में हमारा पहले आता है मूल बंध, फिर उद्यान बंध, जालंधर बंध। मूल बंध में हम अपने एनस भाग को ऊपर के लिए खींचते हैं। जिस प्रकार हमें टॉयलेट या पॉटी आती है तो हम उसे रोकते हैं, उसी प्रकार से हम एनस भाग को ऊपर के लिए खींचेंगे। लॉक लगाना मतलब ताला लगाना होता है। जिस प्रकार से हम अपने घर की सुरक्षा के लिए लॉक लगाते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर की सुरक्षा के लिए भी हमें बंद लगाने पड़ते हैं। दूसरा हमारा होता है उद्यान बंध। उद्यान बंध लगता है हमारा पेट में, नाभि वाली जगह पे। अपनी स्पाइन पे पेट को पीठ की तरफ खींचना होता है उसमें। अब फिर उसके बाद होता है हमारा जालंधर बंध। जालंधर बंध लगता है हमारे गले में, जो हमारी जो थायराइड की ग्रंथियां होती है उसके लिए गले संबंधी जितनी बीमारियां होती है उनको दूर करता है। एकदम से जब हम बंध लगाते हैं तीनों को एक साथ तो हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो रुक जाता है। जैसे ही हम बंधों को छोड़ते हैं तो एकदम से ब्लड हमारे शरीर में पूरी अच्छी वाली प्रकार से चलने लग जाता है। तो जब हम मूल बंध लगाते हैं तो हमारे पैरों से नीचे यूट्रस संबंधी जितनी बीमारियां वो सारी दूर होती हैं। मूल बंध में, उद्यान बंध में पेट संबंधी जितनी बीमारियां दूर होती हैं और जालंधर बंध में हमारे गले से ऊपर की बीमारियां दूर होती हैं। इस प्रकार जब हम तीनों बंधों को एक साथ लगाते हैं, त्रिबंध लगाते हैं, इसे महाबंध भी कहा जाता है, तो हमारे पूरे शरीर की जहां पे भी ब्लॉकेज है, कोई भी दिक्कत है तो वो सारी दूर होती हैं। करेंगे, सांस भरते हुए सांस भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे, तीनों बंधों को एक साथ लगाएंगे। जो हमने सांस बाहर छोड़ी है उसे बाहर ही रोक के रखेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। बंधों को खोलने का तरीका होता है, पहले हम जालंधर बंध खोलेंगे, फिर हम उद्यान बंध, फिर हम मूल बंध। इस प्रकार से बंधों को खोला जाता है। लेते समय तो पहले मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध से लिया जाता है और छोड़ते समय पहले हमें चिन लॉक को खोलना होता है, फिर पेट को बाहर करना होता है, फिर मूल बंध को छोड़ना होता है। जिनको भी यूरिन लीकेज की दिक्कत है, पेल्विक एरिया की जो भी आपके संबंधित जो भी दिक्कतें हैं वो भी आपकी दूर होती हैं मूल बंध लगाने से। करेंगे सांस भरते हुए। अपनी क्षमता के अनुसार सांस को रोकने का प्रयास करेंगे। जितनी देर तक भी आप रोक सकते हो उतनी देर तक रुकेंगे। तीनों बंधों को एक साथ छोड़ देंगे। फिर से करेंगे। अब करेंगे फिर कपालभाति प्राणायाम। 50 स्टॉक लगाएंगे। कपाल का मतलब होता है माता, भाति का मतलब होता है चमक। कपाल भाति प्राणायाम के अभ्यास से हमारे चेहरे में नेचुरल ग्लो आता है। हमारे पेट की अंदर के ऑर्गन्स की मसाज होती है कपाल भाति प्राणायाम से। करते रहेंगे। धीरे से वापिस तीनों बंधों को एक साथ लगाएंगे। मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। करेंगे सांस भरते हुए। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है वो चिन लॉक नहीं लगाएंगे, सिर्फ सांसों को रोक के रखेंगे और सामने देखेंगे। धीरे से छोड़ देंगे। फिर से करेंगे कपाल भाति प्राणायाम। 50 स्टॉक लगाएंगे। मुंह बंद रहेगा। नाक से हमें सांस को छोड़ना है, पेट को अंदर करना है। आप कल्पना करेंगे कि एक मोमबत्ती आपके सामने रखी है, उसे आपने अपनी नाक की सांसों के द्वारा उसे बुझाना है। जब हम नाक से सांस को बाहर लाएंगे
मोमबत्ती बुझाने के लिए तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका पेट अंदर चले जाएगा। इस प्रकार से करना है, शरीर में किसी भी प्रकार का झटका नहीं देना है, आराम आराम से करेंगे कपालभाति प्राणायाम। चेहरे में प्रसन्नता रहेगी, विजुअलाइज करेंगे अपने आइडियल वेट को। धीरे से सांसों को बाहर छोड़ देंगे, तीनों बंदों को एक साथ लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद करेंगे। सांस भरते हुए सांसों को भरेंगे, पूरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक के रखेंगे, तीनों बंदों को एक साथ लगाएंगे। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने के लिए सांसों को भरेंगे, अब पूरी सांस को हम बाहर छोड़ देंगे, पेट को बिल्कुल खाली कर देंगे। अब हमने सांस बाहर छोड़ दी है, जो हमने सांसों को बाहर छोड़ा है बाहर ही रोक के रखेंगे, अंदर अभी सांसों को नहीं भरना, पेट को अंदर बाहर हिलाएंगे। अब पीरियड्स के टाइम पे आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, अगर पेट का कोई ऑपरेशन हो रखा है आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे, जिनको अल्सर की दिक्कत है वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। छोड़ देंगे धीरे से, फिर से करेंगे, सांस भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक के रखेंगे, पेट को अंदर बाहर हिलाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से करेंगे, सांस भरेंगे, जो हमारे पेट में जठर अग्नि होती है उसको और मजबूत बनाता है हमारा अग्निसार क्रिया। इसके अभ्यास से हमारे पेट संबंधी जितनी बीमारियां होती हैं वो सारी दूर होती हैं। कॉन्स्टिपेशन की आपको दिक्कत है तो वो भी आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। धीरे से वापस अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को टाइट करेंगे, गले का संकोचन करेंगे, करेंगे सांस भरते हुए। जालंधर बंद लगाएंगे, चिन लॉक लगाएंगे, चिन को लगाएंगे अपनी कॉलर बोन पे। जिनकी गर्दन में दर्द है वो चिन लॉक नहीं लगाएंगे, वो सांस को रोकेंगे और सामने देखेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द नहीं है वो लगाएंगे चिन लॉक। दाई नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे सांस भरते हुए। जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। इससे हमारे गले संबंधी जितनी बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं। आपके थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है, जिनको खराटे आते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है, जिनके गले में टॉन्सिल है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो उज्जयी प्राणायाम कोशिश करेंगे इसमें होल्डिंग की, सांसों को आप रोक सके जितनी देर तक आप रोक सके। दाई नासिका को बंद करेंगे, बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। जो बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक होती है उसमें भी सांसों को रोका जाता है, तो इसी प्रकार हमारे योग में भी आप सांस कितनी देर छोड़ सकते हैं, कितनी देर रोक सकते हैं, यही प्राणायाम आपको सिखाता है। फिर से करेंगे एक बार और। चिन लॉक लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। दाई नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। दंडासन में बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथों को रख देंगे कमर के पास, दोनों पैरों के बीच में गैप,
दोनों पैरों के अंगूठों को लगाएंगे नीचे। जिनके घुटनों में दर्द है, आपके पाँव में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, आप खड़े होकर अभ्यास नहीं कर सकते, तो आप बैठ के इन पैरों के सूक्ष्म व्यायाम को करके अपने पैरों के दर्द को और घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं। आपको वेरिकोज वेन की दिक्कत है तो आप इसमें भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब पाँव के खींचेंगे नीचे की तरफ, जितना आप खींच सकते हैं अपनी तरफ खींचेंगे। काव मसल में खिंचाव को होने देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। घुटनों को टाइट करेंगे, ढीला छोड़ देंगे। घुटनों को टाइट करेंगे, ढीला छोड़ देंगे। घुटनों को टाइट करेंगे, फिर से ढीला छोड़ देंगे। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, दोनों पैरों को हिलाएंगे। दाएं पैर को पकड़ेंगे थाई से, खींचेंगे ऊपर के लिए पंजे को। 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। दाएं पैर को रख देंगे बाएं पैर की थाई पे, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2। जो थाई पे नहीं रख सकते तो आप नीचे ही रख देंगे पैर को मैट पे, और सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे करेंगे। जो थाई पे रख सकते हैं वो थाई पे रखेंगे। बाकी अपनी सुविधा के अनुसार ही आप हर एक अभ्यास को करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा हर एक अभ्यास का। झूला झुलाएंगे पैर को। जिस प्रकार से हम गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं उसी प्रकार से हमें अपने शरीर की भी सर्विसिंग करनी चाहिए। आप अपने शरीर को भी हिलाएंगे डुलाएंगे तभी वो चलता रहेगा। अगर आप शरीर को भी नहीं हिलाएंगे, शरीर के अंगों को, तो भी एक प्रकार से जाम हो जाएगा। तो इसलिए हाथों और पैरों की मूवमेंट करते रहें हर एक अभ्यास के साथ। हाथों पैरों के सूक्ष्म व्यायाम देखने में सूक्ष्म है मगर हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे लाभकारी हैं। ये करेंगे। बाएं पैर को पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 5। जिनको बहुत ज्यादा सर दर्द रहता है, आपको माइग्रेन की दिक्कत है, तो आप बादाम का तेल डाला कीजिए नाक में, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। करते रहेंगे धीरे से वापस। अब बाएं पैर को रख देंगे दाएं पैर की थाई पे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर आपके यहाँ योगा थेरेपी सेंटर है तो आप वहां से जल नीति का अभ्यास सीख सकते हैं। उससे भी आपको साइनस में और आपके माइग्रेन में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है जल नीति के अभ्यास से। झूला झुलाएंगे पैर से। पंचकर्मा सेंटर में भी सिखाया जाता है जल नीति, सूत्र नीति, तो आप उसको भी सीख सकते हैं। उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके साइनस में भी, आपके जो माइग्रेन का पेन है, सर दर्द है, उसमें बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। सीधे बैठ जाएंगे। दाएं हाथ को रख देंगे नीचे, बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, दाईं तरफ झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप चेयर में बैठ के भी इस प्रकार से कर सकते हैं। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। और जो सुखासन में नहीं बैठ सकते तो आप दंडासन में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बाएं हाथ को रख देंगे नीचे, दाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, बाईं तरफ झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। बाएं हाथ को रख देंगे नीचे, दाएं हाथ को रख देंगे कमर के पीछे। जिनकी गर्दन में दर्द है तो वो पीछे नहीं देखेंगे, वो सामने ही देखेंगे, पर अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचेंगे जितना आप खींच सकते हैं। जिनको फ्रोजन शोल्डर है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। और जो गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं, जिनको सर्वाइकल की दिक्कत नहीं है, तो आप पीछे देखेंगे, करेंगे। सांस छोड़ते हुए हमें पीछे देखना है और सांस भरते हुए वापस आगे आ जाना है। फिर बाईं तरफ करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे जितना आप अपनी कमर को खींच सकते हैं। ये आपकी कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है, आपके साइड के फैट को भी कम करेगा। करेंगे 1 2, आपके फ्रोजन शोल्डर को भी ठीक करेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब बाएं हाथ को रख देंगे दाएं घुटने में और दाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे। अब बाईं तरफ झुकेंगे, करेंगे फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस चेंज करेंगे। दाएं हाथ को रख देंगे बाएं घुटने पे और बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, दाएं तरफ झुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल्ड करेंगे, सामने देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। अब हम करेंगे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर ही रखेंगे, उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे जितना आप टाइट कर सकते हैं। अब हम अपने हाथों के हर एक जॉइंट्स के लिए काम करेंगे। तो आपके कंधे में दर्द है, आपको सर्वाइकल पेन है, आपके हाथों में कहीं पे भी दर्द है, या आपको फ्रोजन शोल्डर है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इनके अभ्यास से। देखने में सूक्ष्म है मगर ये बहुत ही जरूरी है हमारे हर एक जॉइंट्स के लिए। मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर 1 2। अगर आप फिजियोथेरेपी करवाने जाते हैं तो वो भी यही आपको हाथों के एक्सरसाइज या व्यायाम आपको बताते हैं। तो आप अपनी बीमारी को बढ़ने से पहले ही इनका अभ्यास करेंगे तो भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोनों हाथों को 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे 1 2 3 4 5, साइड में 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए कंधे पे रखेंगे 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। धीरे से वापस दोनों हाथों की कलाई को पकड़ लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए सर के पीछे 1 2 3 4 5 6। धीरे से वापस दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। शुरू में आप हर एक अभ्यास को टाइम करेंगे, धीरे धीरे आप इनका अभ्यास को बढ़ाएंगे। 50 से 100 तक आप इनका अभ्यास को करेंगे। और जो हाथों पैरों के सूक्ष्म व्यायाम होते हैं इनका खाने से कोई संबंध नहीं होता। आप जब भी खाली बैठे हैं तो आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से वापस अब हम करेंगे गर्दन के लिए।
जिनकी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल पेन है, तो आप गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने देखेंगे और सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द नहीं है वो सांसों को छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। करेंगे 1 2 3 4 5। दाईं तरफ घुमाएंगे गर्दन को, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए वापस आएंगे। बाईं तरफ घुमाएंगे सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए वापस। करेंगे काउंट के साथ 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। अब हम करेंगे आंखों के लिए। आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। जल्दी जल्दी खोलेंगे, बंद करेंगे। आंखों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, धीरे से वापस। अब हम करेंगे फेस के लिए। पूरे फेस की टैपिंग करेंगे, पूरे फेस को एक्टिव करेंगे। पहले ब्लड का फ्लो अच्छे से चलेगा हमारे फेस में जब हम पूरे फेस को एक्टिव करेंगे। तो नेक की करेंगे, गर्दन की, धीरे से वापस। मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे। दाईं और बाईं तरफ घुमाएंगे, राइट एंड लेफ्ट साइड घुमाएंगे मुंह के अंदर। धीरे से वापस। फिर से करेंगे, मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीरे से वापस। अब जीभ को घुमाएंगे मुंह के अंदर क्लॉकवाइज, आंखों को भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे जीभ को भी, आंखों को भी। धीरे से वापस। मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे। लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, राइट हैंड से टैपिंग करेंगे। धीरे से वापस। फिर से करेंगे, मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, राइट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, लेफ्ट हैंड से टैपिंग करेंगे। धीरे से वापस। अब ओ, आ और ई को बोलेंगे एक साथ। ऊपर देखेंगे सीलिंग की तरफ, ऊपर देखते हुए बोलेंगे ओ आ ई, 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 ओ आ ई। धीरे से वापस। मुंह को बैलून की तरह फुलाएंगे, जैसे हम बैलून को फुलाते हैं। नाक से सांस को रोक देंगे, फिर छोड़ देंगे। उसके बाद मुंह से ही नाक से सांस को रोक के रखेंगे और मुंह से छोड़ देंगे। करेंगे जब हम छोड़ेंगे तो कान की तरफ आप देखेंगे प्रेशर आएगा और कान से हवा निकलेगी। करेंगे धीरे से वापस। जिनके घुटनों में दर्द है वो वज्रासन में नहीं बैठेंगे, बाकी सभी वज्रासन में बैठ जाएंगे। बाएं हाथ को रख देंगे घुटने में, दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, पंच बनाएंगे। लास्ट की 2 फिंगर्स खोल देंगे। अंगूठी को रख देंगे दाईं नासिका में, थंब को रख देंगे राइट नोस्टल में, और जो लेफ्ट नोस्टल है उससे सांसों को भरेंगे। इनहेल करेंगे। अब अपनी रिंग फिंगर अनामिका उंगली से लेफ्ट नोस्टल को बंद कर देंगे, बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाईं नासिका राइट नोस्टल से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। 10 काउंट लगाएंगे सांसों को भरने में और 10 ही काउंट लगाएंगे सांसों को बाहर छोड़ने में।
करेंगे सांस भरते हुए। लंबी गहरी सांसों को भरना है हमें और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है हमें। जितना हम लंबी गहरी सांसों को भरते हैं उतने ही हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होता है। करते रहेंगे। आंखें बंद रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी। सारा ध्यान आपको अपनी आती जाती सांसों पे ही रखना है। जब हमने संकल्प ले लिया है कि हमें योग और 32 बार के द्वारा स्वस्थ होना है, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं ढूंढना है। हम अपने आप को किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं देना है। हमें रोग मुक्त जीवन जीना है। जो आपने इतने सालों से जो गलतियां कही हैं उनको अब आगे नहीं दोहराना है भविष्य में। इस प्रकार आप एक संकल्प लेंगे। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का अच्छी भली प्रकार से ध्यान रख पाएंगे। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। शुरू में आप इसे 5 मिनट करें, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ा के अनुलोम विलोम का 10 से 15 मिनट करें। जिनके असाध्य रोग हैं, आप आधा से 1-1 घंटा इसका अभ्यास करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 99% बीमारियां हमारी दूर होती हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं कर सकते तो वो अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि नाड़ी शोधन में सांसों को रोकना होता है, होल्डिंग का टाइम ज्यादा होता है। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। नाक में किसी भी प्रकार का झटका नहीं देना, आराम आराम से सांसों को भरना है। जैसे हम एक फूल की खुशबू को सूंघते हैं ना, उसी प्रकार से अपनी सांसों को अंदर भरना है। हर एक श्वास के साथ पॉजिटिव सोचना है कि मेरी सारी बीमारियां हर एक श्वास के साथ दूर हो रही हैं। मेरे शरीर के अंदर जहां कहीं भी कोई भी बीमारी है, कहीं भी ब्लॉकेज है, वो बाहर आती हुई सांसों के द्वारा दूर हो रही है। मैं अपने आइडियल वेट पे पहुंच चुकी हूँ। हर एक श्वास के साथ मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई हैं। हर एक श्वास के साथ बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली रख देंगे माथे पे, 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान को बंद कर देंगे और भंवरे की तरह ओम का गुंजन करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी हर एक सांस के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद। और जो भी मैंने योग अभ्यास किए उसका पूरा पूरा मुझे लाभ मिले। मैं स्वस्थ रहूं, मेरी वाणी से, मेरे हाथों से कभी किसी को कोई कष्ट न पहुंचे प्रभु, कभी किसी को कोई दुख न पहुंचे प्रभु। मुझे इतनी शक्ति देना। धरती माता को प्रणाम करेंगे, अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे।
दोनों हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख देंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, दोनों हाथों पे मलेंगे, कमर पे मलेंगे, थाई पे मलेंगे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे, धीरे से हथेलियों में आंखों को खोल देंगे। तालियों के साथ आप एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे, सीधे बैठ जाएंगे। पहले सभी ताली वादन करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2, जल्दी जल्दी बजाएंगे। आगे पीछे, साइड में, कलाई के नीचे, उंगलियों के बीच में। पूरे बाएं हाथ पे मारेंगे, दाएं हाथ पे, कंधे पे, कमर पे, थाई पे मारेंगे मुट्ठियों से। हल्के हाथ से चेहरे पे करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे सभी, हास्य आसन करेंगे सभी एक साथ मिलके, खिलखिलाते हुए और जोर से हंसेंगे। एक बार फिर से करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे सभी, शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज, नई ऊर्जा के साथ धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। इसी तरह सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम। सभी को प्रणाम।